हाँ जी, हरिओम भाई। प्रभु जी, अभी जैसे मेरी समझ में आया आपकी कृपा से कि मेरा लक्ष्य इस जन्म में है आत्मज्ञान की प्राप्ति करना या अपने स्वरूप को जानना। तो बरा उस प्रोसेस में अपनी जो लगन है, जो लक्ष्य के प्रति हमारा प्रयास है, उसको अ, तेज कैसे करना है उस प्रयास को। वो बार बार छूट जाता है, उसमें डिसिप्लिन कैसे लाना कि वो छूटे ना हाँ, रोज। देखो। हाँ, कि ध्येय की स्पष्टता का मतलब ये होता है कि जो हमारा लक्ष्य है, हाँ जी। उसके प्रति हम कितने गंभीर हैं, हाँ जी। उसमें कितने फ़ोकस्ड हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, पहली बात, है ना? यानी देखो कैसा है कि मेरा लक्ष्य है पैसा कमाना। अब मैं कहता हूँ कि जो है अगर 1 लाख रुपया मिल जाएगा ना तो बस है, तो हम्म। मैं उतना ही मेहनत करूँगा ना, करोड़ की थोड़ी मेहनत करूँगा, हाँ जी। क्योंकि करोड़ मुझे नहीं चाहिए। लाख में मैं खुश हूँ, है ना? हाँ तो जी। लाख तक भी मैं ये करूँगा। हम्म। लेकिन जिस दिन ये पता चलेगा कि भई लाख से तो तू अपना ही कर पाएगा, तेरे आस-पास कितने गरीब लोग हैं, हम्म। तुझे उसकी समस्या दिख नहीं रही है हाँ जी। और जब ये भीतर से उठता है, लोगों की तकलीफ, दुःख, पीड़ा और उसके बाद में जो आपके भीतर से वो करुणा, जो दया का भाव उत्पन्न होता है, फिर आप कहते हो कि अरे लाख तो मैं यूँ ही बाँट दूँगा सबको तो खत्म हो जाएँगे, फिर और हाँ जी। पैसे कहाँ से लाऊँगा? तो मेरा हम्म। ध्येय क्या है? ना सिर्फ़ मेरा ही दुःख दूर करना, पैसों के माध्यम से, लेकिन दूसरे का भी दुःख दूर करना है, इसीलिए मुझे कमाना है। तब हम्म। जो है ना, वो प्रोसेस चालू होगा, तब आप लाख पर अटक नहीं जाओगे। तब आप बड़ा मिशन हो गया ना आपके जीवन में, हाँ जी। है ना? तो वो जो ध्येय है, वो और स्पष्ट हुआ हाँ जी। और उसके प्रति जो लगन है ना और भीतर से फूटेगी। हाँ जी। तो जब तक ध्येय की स्पष्टता नहीं है, उसका इम्पोर्टेंस नहीं है ना, तब तक वो भीतर से आइडिया ही नहीं आएगा, हाँ जी। है ना? तो आइडिया पूछने नहीं जाना है, भीतर से ही आने चाहिए। इतना बड़ा लक्ष्य कर लो, हाँ जी। है ना? तो मेरा ध्येय है कि आत्मज्ञान को उपलब्ध होना। हाँ जी। अब मैं ढीला-ढीला हूँ, अगर इस लोक की भाषा में बात करूँ तो, है ना? हाँ जी। हाँ जी, यानी बिल्कुल। माया वाली जो है कि कुछ हासिल करना है, उसके लिए कुछ ये है, वो है, सारा कुछ माया वाली भाषा का बात करूँ, तो मेरा लक्ष्य ठीक है, आत्मज्ञान पाना है, लेकिन ये मैंने ऐसा ही ले लिया है कि इसका कोई मेरे जीवन में इतना इम्पोर्टेंस नहीं लग रहा है मुझे, हुँ, है ना? हुँ। तब जाके मेरे भीतर वो आग नहीं जलेगी, हाँ जी। है ना? आग तो तब जलती है कि एकमात्र लक्ष्य ही रह जाए और कुछ भी ना रह जाए, हाँ जी। है ना? तब जाके भीतर आग लगती है, तब जाके भीतर से वो फ़ोर्स, वो एनर्जी उत्पन्न होती है, हुँ। जो लक्ष्य को हासिल कर पाए, है ना? वहाँ तक ले जाए ऐसे। हाँ जी। तो एक तो होती है इच्छा और एक तो होती है जलती हुई इच्छा, हाँ जी। दोनों में फ़र्क है ना? तो अ, सिर्फ़ इच्छा है मैं ये पालूँ तो मैं सुखी हो जाऊँ, मैं वो पालूँ तो मैं सुखी हो जाऊँ। उसमें किसी ने कह दिया कि अरे आत्मज्ञान पालो, हाँ ठीक है भई वो भी पालूँ तो मैं सुखी हो जाऊँ, है ना? हुँ। अगर हाँ उस जी। तरह से आया है आपके जीवन में आत्मज्ञान का कांसेप्ट, तो आपकी वो इच्छा रह जाएगी, आपकी वो बर्निंग डिज़ायर नहीं रहेगी। करेक्ट। उसके लिए तो वो स्पष्टता चाहिए कि क्यों? यानी आपको संसार में आग दिखनी चाहिए कि हुँ। ये जो ज्वाला है मुझे खत्म कर देगी अगर आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ तो। जब ये जीवन मरण का प्रश्न रहेगा ना, हाँ जी। तब वो भीतर से वो फ़ोर्स आएगा, वो एनर्जी आएगी हाँ जी। लक्ष्य के प्रति, है ना? तो ऐसा है। हुँ।
बहुत ठीक बढ़िया है? प्रभु जी। अब आप ही कृपा करो, हमने तो कृपा कर ली, ये माया हमें रोज घेर लेती है। अब तो आप ही कृपा करो कि ये माया का आवरण हटे और हमारे जो अग्नि है उसमें बर्निंग डिजायर जो है वो पैदा हो जाए हाँ जी, आत्मज्ञान के हाँ, प्रति। हाँ जी। तो कोई नहीं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और बहुत-बहुत आशीर्वाद है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत प्रणाम। जी। हाँ जी, प्रणाम।